चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में रेखा गुप्ता के हमलावर का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। 24 घंटे पहले ही हमलावर ने रेकी भी की थी। रेकी के बाद हमलावर ने वीडियो भी बनाया था। ये तमाम नई चीजें अब इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है और साजिश के तहत ये पूरा हमला किया गया है, और जिस तरीके से ये हमलावर देखिए रेकी करता है, वीडियो भी बना रहा था, इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत उसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। जन सुनवाई के दौरान इस हमले को अंजाम दिया था इसने और अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था कि वडोदरा में मेरा कोई परिजन है जो कि जेल में बंद है, उसको छुड़वा दीजिए, और उसके बाद अचानक से हमला बोल देता है। अब देखिए किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर वहां पर पहुंचता है, पहले तो रेकी करता है, किसी से देखिए फोन पर बात भी कर रहा है। 24 घंटे पहले ही हमलावर ने वहां की रेकी की थी और वीडियो भी बनाया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें आप साफ देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तकरीबन 41 साल का ये आरोपी जो कि गुजरात के वडोदरा का है और ऑटो चालक बताया जा रहा है। हालांकि इसकी मां का और परिजनों का लगातार कहना है कि ये वैसे शांत स्वभाव का है, एग्रेशन नहीं है, और डॉग्स के फैसले को लेकर खासा नाराज था, उसको लेकर भी बातचीत करने गया था। लेकिन जब इस हमलावर की मुलाकात हुई है सीएम रेखा गुप्ता से, तो वहां पर इसने वडोदरा के जेल में बंद किसी परिजन का हवाला दिया है और इसके अलावा डॉग्स का भी जिक्र किया था और अचानक से हमला बोल दिया। बाल नोच लिए थे, धक्का मुक्की करने लगा था और इसी की वजह से चोटें भी आई हैं सीएम रेखा गुप्ता को। टेबल या कुर्सी का कोना लगने की वजह से सर पर चोट आई है। फिलहाल वो रेस्ट कर रही हैं। तमाम लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और सभी इस पूरे घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। मनजिंदर सिरसा भी ये बोलते हुए नजर आए कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है, साजिश की बू आ रही है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो साफ बताती है कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश ही थी। ये देखिए किस तरीके से 24 घंटे पहले ये किसी से फोन पर बात करता है, बाकायदा वीडियो भी बना रहा है, रेकी भी कर रहा है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि ये साजिश है, क्योंकि ना तो कोई वडोदरा में परिजन है जो जेल में बंद है, और देखिए किस तरीके से ये रेकी कर रहा है। 24 घंटे पहले इसने बाकायदा वीडियो भी बनाया है। जी बिल्कुल, ये कल का वीडियो बताया गया है, यानी कि ये मंगलवार का वीडियो है और दिल्ली के शालीमार बाग यानी कि रेखा गुप्ता का जहाँ पे अपना उनका निजी घर है वहां का ये वीडियो है। और रिक्शा से उतरा और देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये शख्स जो है ये रैकी कर रहा है। और ये जो पोर्शन आप देख रही हैं सीसीटीवी फुटेज में, ये रेखा गुप्ता के घर के अंदर का रास्ता है और ये गली है, बाहर की गैलरी है जहाँ पे आमतौर पे जो समर्थक यहाँ पे जमा होते हैं। और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग इसलिए यहाँ पे लगाई गई क्योंकि सीएम का घर है और यहाँ पर ये जो है आपको रैकी करते हुए दिखाई दिया। और जिस तरीके से ये जानकारी भी हासिल हुई इसको जब हिरासत में लिया गया उसके बाद इसने बताया कि हाँ ये 2 दिन पहले ही दिल्ली आया था, उसके बाद इसने रैकी भी की थी। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये राजकोट से दिल्ली आया और दिल्ली के सीएम से जो है वो यहाँ पर मुलाकात की और उसके बाद जो है यहाँ पे लगातार जो दिल्ली पुलिस जो है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस वक्त। देखिए कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। इस जगह पे रखा गया है, क्या कहते हैं आपको, जो राजेश भाई देवसी भाई सकाया उसको यहीं पे रखा गया है। और इस वक्त जो है जिस तरीके से रैकी के जो फुटेज सामने आया, सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें साफ दिख रहा है कि वो किस तरीके से जो है वहां पर रैकी करता हुआ दिखाई दिया है। और दिल्ली पुलिस सिविल लाइन का थाना इलाका पड़ता है और जहां सीएम रेखा गुप्ता के घर पर जिस तरीके से जन सुनवाई के दौरान उसने अटैक किया, हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस वक्त उससे यहीं पर उसको रखा गया है जो उससे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा जिस तरीके से रेखा गुप्ता के शालीमार बाग यानी कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के
जगह पे गया तो उसको शायद पहले से पता था। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे अहम है कि क्या राजेश अकेले राजकोट से यहाँ आया था, यहाँ जहाँ 2 दिन रुका वो कहाँ रुका, क्या वो किसी शेल्टर होम में रुका या फिर वो किसी होटल में रुका, इसको भी लेकर दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा जो है जन सुनवाई के दौरान क्या वहां पर वो अकेला था या उसके साथ कुछ लोग और मौजूद थे, इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस इस वक्त उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो है तकरीबन 5-6 घंटे का समय ज्यादा हो गया है और इस वक्त राजेश भाई, खेमची भाई, जो कि यहाँ पर इस वक्त थाने में रखा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस पूरे मामले में जो जानवर का प्यार यानी कि डॉग लवर्स की भी बात सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात हैरानी की बात यह कि आखिर राजकोट से, गुजरात से चल के दिल्ली तक आने का उसका क्या मकसद है और दिल्ली के सीएम के पास आकर इस तरीके की चीजें करना। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है हर एक एंगल से इसकी जांच कर रही है। बिल्कुल, हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये तो रही बात रेकी की, जावेद, लेकिन इससे पहले वो जो गुजरात के वडोदरा के जेल में बंद आरोपी है उसको लेकर भी झूठ कहा था इस आरोपी ने। जी बिल्कुल, लगातार जो है इसकी तरफ से जो चीजें हैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि इस वक्त जो है थाने का जो गेट है वो बंद रखा गया है और जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर इसी जगह सिविल लाइन थाने में उसको रखा गया है जहाँ उससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। देखिए, और यहाँ पे ही जो राजेश भाई उसको रखा गया है और इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर लगातार इस गेट को पूरा बंद कर रखा थाने का। अभी किसी को भी यहाँ पे परमिशन नहीं है कि वो थाने के अंदर जाए और तमाम जो कुछ सीनियर अधिकारी जो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के वो इस वक्त रेखा गुप्ता के रेजिडेंस पे हैं। बाकी जो है सिविल लाइन थाने के जो ऑफिसर्स हैं, एसएचओ की बात करें या फिर एडिशनल एसएचओ या कंसल्ट जो इस केस के आईओ हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो इस वक्त जो है राजेश भाई, जो खेमची भाई साकिया हैं, उनसे इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पूरा जो इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि राजेश जो है इस वक्त वो दिल्ली पुलिस के हिरासत में है और दिल्ली पुलिस लगातार जांच करी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजकोट से वो दिल्ली क्यों आया और अगर दिल्ली में वो 2 दिन रुका था वो कहाँ रुका था। उसने ये बताया था दिल्ली पुलिस को कि पूरी तरीके से रैकी किया उसने और रैकी करने के बाद ही वो फिर यहाँ पर वो पहुंचा था कल जन सुनवाई में। और इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार जो है पूछताछ कर रही है राजेश भाई से और इस वक्त जो है सिविल लाइन थाना ही इसका कंसल्ट इलाका है जहां पर वो से रखा गया है। जी बिल्कुल, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और कहीं ना कहीं जो साजिश की बात निकलकर सामने आ रही थी अब उस पर कहीं ना कहीं पुष्टि भी लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये रेकी करता हुआ नजर आया था, शालीमार बाग के घर का वीडियो बना रहा था और किसी से कॉल पे बात भी कर रहा था। जावेद, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हो सकता है जिस तरीके से ये फोन पे बात कर रहा है, इसको वेरीफाई करने की भी कोशिश ये कर रहा होगी कि क्या मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ यही सीएम का घर है, क्योंकि इसे इतना जरूर पता था कि सीएम जो है अपना जो उसका रेसिडेंस है रेखा गुप्ता का, वो उनका सरकारी और उनका जो अपना पर्सनल जो घर है वो दोनों अलग अलग है। तो शायद ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से रैकी कर रहा है इससे साफ ये जो अगर क्रिमिनोलॉजी के एंगल से समझने की कोशिश करें तो ये साफ है कि ये कहीं ना कहीं पूरी रैकी कर रहा था और रैकी करने के बाद ही ये चाह रहा था कि किस तरीके से इसे पूरी तरीके से अंजाम दिया जाए और किस तरीके से इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया जाए। और जन सुनवाई के दौरान बाकायदा जब आप जाते हैं तो आपको एंट्री की जाती है, आपके नंबर को, आपके नाम को, आपकी आईडी प्रूफ ली जाती है, क्योंकि आप दिल्ली के सीएम के पास जा रहे हैं, दिल्ली के सीएम की जन सुनवाई में दाखिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है इससे सेंट्रल जो माफ कीजिएगा, इससे जो जानकारी मिलने की जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी इससे पूछताछ कर रही है और जानकारी मिली कि शायद इससे पूछा गया है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे सवालों का जवाब अभी इसने नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता के घर पर इसने जन सुनवाई के दौरान सरकारी घर पर इसने अटैक किया, उसके बाद वहां पर प्रॉपर जो है वो
इस्तेमाल जिस तरीके से वो कर रहा था उसको लेकर पूरी तरीके से जो है लगातार जो दिल्ली पुलिस अपनी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और दिल्ली पुलिस लगातार देखिए हर एक जो एंगल है दिल्ली पुलिस उस पर भी पूछताछ कर रही है। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो सिविल लाइन थाना है यहाँ पर इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो इस पूरे मामले में लोगों से जो है आसपास जो इलाके के जो लोग हैं वहां से भी पूछताछ करने की कोशिश करी कि क्या कल आज से आने से पहले यानी कि कल भी ये सरकारी निवास की तरफ गया था या नहीं गया था। जी बिल्कुल, और इस पूरे हमले को जो अंजाम दिया गया इसमें भी तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी जावेद, लेकिन अभी तक ये नहीं साफ हो पाया कि इसने किस तरीके से ये पूरा हमला किया था। देखिए जो जानकारी मिली है कि 8:20 पर रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की गई। जो जानकारी ये भी है कि वो नीचे की तरफ गिरी थी, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि वहां से निकलने के बाद कई लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में सबका यही कहना है कि उन पे अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि उसने पेपर को टेबल पे रखा, टेबल पे रखने के बाद उसने जो है वो आगे की तरफ बढ़ा, उनके हाथ को खींचने की कोशिश की और इसी दरमियान वो उन पर हमला करने की कोशिश करने वाला था। लेकिन जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन रेखा गुप्ता को चोटें आई हैं, माइनर चोट आई है, जिनका मेडिकल कराया गया। और उसके बाद वो उनका कहना था कि वो जन सुनवाई में वो नहीं रुकेंगी, जन सुनवाई करती रहेंगी। और तमाम जो दिल्ली सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कपिल मिश्रा की बात करें या फिर मजिंदर सिंह सिरसा की बात करें या तमाम दूसरे कैबिनेट मंत्री की बात करें, वो लोग यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ साथ दिल्ली के अलग अलग जो विधायक है वो भी यहाँ पर मिलने के लिए, उनसे हालचाल के लिए वहां पहुंचे थे। और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है, सीनियर अधिकारी, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पूरे मौके का जायजा लिया और पूरे चीजों को वहां पर उन्होंने उस आरोपी से भी समझने की कोशिश की। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शालीमार बाग हो या फिर सिविल लाइन का 2/8 जो इलाका है सिविल लाइन का, जहाँ पे रेसिडेंस है सीएम रेखा गुप्ता का, राजकोट का रहने वाला शख्स आखिर वो दिल्ली आकर किस लिए यहाँ पर वो पहुंचता है, उसका क्या मकसद हो। बिल्कुल, अभी फिलहाल मकसद जानना एक बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि आखिर क्या मंशा थी इस हमलावर की, कौन है एक्चुअल सीएम रेखा गुप्ता का दुश्मन। ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस हमलावर ने ये पूरा वीडियो बनाया था और जो झूठा प्रॉब्लम लेकर वो पहुंचा था सीएम रेखा गुप्ता के पास, कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। हालांकि एक्चुअल दुश्मन कौन था, ये किसका मोहरा था, अगर वाकई था तो ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। लगातार जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है और मंशा और मकसद क्या थे, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो को आप देखिए, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली वीडियो है, जहाँ पर एक और परिजनों का ये कहना था कि इसको कुछ प्रॉब्लम थी, अग्रेशन की प्रॉब्लम थी और मानसिक रूप से भी ये बीमार था। लेकिन यहाँ पर ये फिट एंड फाइन नजर आ रहा है, बाकायदा रेकी करता हुआ नजर आ रहा है। और घर के बाहर देखिए किसी से फोन करते हुए पहले तो वीडियो बनाता है और उसके बाद रेकी भी करता है, आसपास पूरा घूमकर हर चीज को देखता है, भांपता है और अगले ही दिन ये जन सुनवाई के दौरान पहुंचता है क्योंकि इसको मालूम है कि सीएम रेखा गुप्ता डेली जन सुनवाई करती हैं, लोगों के बीच पहुंचती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेती हैं और वहां पर अचानक से अपनी प्रॉब्लम को बताने के बाद और जब इसको आगे से आश्वासन भी मिलता है कि इसकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद भी इस हमले को बोल देता है। और हालांकि इसने वडोदरा में अपने परिजन के जेल में होने का जो दावा किया था, जिसके बाद इसने उसको समस्या बताते हुए उसको जेल से बाहर निकलवाने की जो बात रखी थी सामने, उसके अलावा डॉग्स का मुद्दा भी उठाया था और कुछ यही बात इसकी मां भी बोलती हुई नजर आई थी कि इसको डॉग्स के फैसले से खासा एतराज था। लेकिन अब एक्चुअल वजह क्या थी, एक्चुअल मंशा क्या थी, क्या ये महज एक मोहरा था और पीछे से कोई और इससे ये पूरा हमला करवा रहा था, क्या इसमें वाकई कोई राजनीतिक साजिश है, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी ये भी साफ हो जाएगा।
जावेद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।